बेटा, मैंने तुझे बहुत सताया है, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे तुझ पे गर्व है। दीनानाथ नगर निगम में चपरासी था। वह स्वभाव से गुस्सैल था। दफ्तर में वह सबसे झगड़ा करता रहता था। उसकी इस आदत से सभी दफ्तर वाले परेशान थे, मगर यह सोच सोच कर सहन कर जाती कि गरीब है। नौकरी से हटा दिया गया तो उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। दीनानाथ काम पर कई बार शराब पीकर आ जाता था। उसके इस रवैये में भी लोग परेशान रहते थे। उसके परिवार में पत्नी शांति और 7 साल का बेटा रजनीश था। शांति अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल शांत रहती थी। कई बार उसे दीनानाथ गालियाँ देता, उसके साथ मारपीट करता, मगर वह सब कुछ सहन कर लेती थी। दीनानाथ का बेटा रजनीश तीसरी जमावत में पढ़ता था। वह पढ़ने में होशियार था, मगर अपने इकलौते बेटे के साथ भी पिता का रवैया ठीक नहीं था। उसका गुस्सा जब तक बेटे पर उतरता रहता था। रजनीश, क्या कर रहा है? इधर आ! दीनानाथ चिल्लाया। मैं पढ़ रहा हूँ बापू, रजनीश ने जवाब दिया। तेरा बाप भी कभी नहीं पढ़ा जो तू पढ़ेगा। जल्दी इधर आ। जी बापू, आया। हाँ बापू, बोलो क्या काम है? ये ले 20 रुपए, रामू की दुकान से सोडा लेकर आ। आज का दफ्तर जाने का समय हो रहा है। जाओगी? नहीं बापू, तुझसे पूछ कर जाऊंगा क्या? इतना कहकर दीनानाथ ने रजनीश के चाटा जड़ दिया। रजनीश रोता हुआ 20 रुपया लेकर सोडा लेने चला गया। दीनानाथ सोडा लेकर शराब पीने बैठ गए। अरे रजनीश, इधर आ। अब क्या बापू? अबे आएगा तब बताऊंगा ना। हाँ बापू, जल्दी से माँ को बोल कि एक प्याज काट देगी। माँ मंदिर गई है। बापू, तो तू ही काट ला। रजनीश प्याज काट कर लाया। प्याज काटते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर पिता के डर से वह मना भी नहीं कर पाया। दीनानाथ प्याज चबाते हुए साथ में पीने लगे। शाम के 4 बज रहे थे। दीनानाथ की शाम की शिफ्ट में ड्यूटी थी। वह लड़खड़ाता हुआ दफ्तर चला गया। यह रोज की ही बात थी। दीनानाथ अपने बेटे के साथ बुरा बर्ताव करता था। यह बात बात पर रजनीश को बाजार भेजता था। डांटना तो आम बात थी। शांति अगर कुछ कहती थी तो वह उसके साथ भी गाली गलौज करता था। बेटे रजनीश के मन में पिता का खौफ भीतर तक था। कई बार वह रात में नींद में भी चीखता था, बापू मुझे मत मारो। माँ बापू से कहकर अंग्रेजी की कॉपी मंगवा दो ना। एक दिन रजनीश अपनी माँ से बोला, तू खुद क्यों नहीं कहता बेटा? माँ बोली, माँ मुझे बापू से डर लगता है। कॉपी मांगने पर वो पिटाई करेंगे। रजनीश सहमते हुए बोला, अच्छा बेटा, मैं बात करती हूँ। माँ ने कहा, सुनो, रजनीश के लिए कल अंग्रेजी की कॉपी ले आना। तेरे बाप ने पैसे दिए हैं जो कॉपी ले आऊँ? अपने लाडले को इधर भेज। रजनीश डरता डरता पिता के पास गया। दीनानाथ ने रजनीश का कान पकड़ा और थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाया, क्यों? तेरी माँ कमाती है जो कॉपी लाऊं? पेड़ पे पैसे नहीं उगते। जब तू खुद कमाएगा ना, तब पता चलेगा कि कॉपी कैसे आती है। चल ये ले 20 रुपए, रामू की दुकान से सोडा लेकर आ। बापू, आज आप ड्रिंक बिना सोडे के पी लो। इन रुपए से मेरी कॉपी आ जाएगी। बापू को नसीहत देता है, तेरी कॉपी नहीं आई तो चले जाएगा, लेकिन मेरी खुराक नहीं आई तो कमाएगा कौन? अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो फिर तेरी कॉपी नहीं
आएगी। दीनानाथ गंदी हंसी हंसा और बेटे को धक्का देते हुए बोला, अबे मुरम, मुंह क्या देख रहा है, जा सोडा लेकर आ। दीनानाथ की यह रोज की आदत थी। कभी वह बेटे को कॉपी किताब के लिए सताता तो कभी वह उससे बाजार के काम करवाता। बेटा पढ़ना बैठता तो उसे तंग करता। घर का माहौल ऐसा ही था। इस बीच रात में शांति अपने बेटे रजनीश को आंचल में छुपा लेती और खुद भी रोती। दीनानाथ ने बेटे को कभी वह प्यार नहीं दिया जिसका वह हकदार था। बेटा हमेशा डरा डरा सा रहता था। ऐसे माहौल में भी वह पढ़ता और अपनी जमावत में हमेशा अव्वल आता। माँ रजनीश से कहती, बेटा तेरे बाप तो ऐसे ही हैं, तुझे अपने दम पर ही कुछ बनकर दिखाना होगा। माँ कभी कभार पैसे बचा कर रखती और बेटे की ज़रूरत पूरी करती। बाप दीनानाथ के खौफ से बेटे रजनीश के बाल मन पर ऐसा डर बैठ गया कि वह सहमा सहमा ही रहता। समय बीतता गया। अब रजनीश 21 साल का हो गया था। उसने बैंक का इम्तिहान दिया। नतीजा आया तो वह फिर अव्वल रहा। इंटरव्यू के बाद उसे जयपुर में पोस्टिंग मिल गई। उधर दीनानाथ की झगड़ा करने की आदत से नगर निगम दफ्तर से उसे निकाल दिया गया था। घर में खुशी का माहौल था। बेटे ने माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। पिता के घर के किसी कोने में बैठा रो रहा था। उसके मन में एक तरफ नौकरी छूटने का दुख था तो दूसरी ओर यह चिंता सताने लगी थी कि बेटा अब उससे बदला लेगा, क्योंकि उसने उसे कोई सुख नहीं दिया था। माँ रजनीश से बोली, बेटा अब हम दोनों जयपुर रहेंगे, तेरे बापू के साथ नहीं रहेंगे। तेरे बापू ने तुझे और मुझे जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तेरी ज़िंदगी में तेरे बापू का अब साया मैं नहीं पड़ने दूंगी। रजनीश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं माँ, मैं बापू से बदला नहीं लूँगा। उन्होंने जो मेरे साथ बर्ताव किया वैसा बर्ताव मैं नहीं करूँगा। मैं अपने बेटे को ऐसी तामील नहीं देना चाहता जो मेरे पिता ने मुझे दी। रजनीश उठा और बापू के पैर छूकर बोला, बापू मैं अफसर बन गया हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। आपकी नौकरी छूट गई तो कोई बात नहीं, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। चलो अब आप मेरे साथ रहो, हम मिलकर रहेंगे। यह सुनकर दीनानाथ की आंखों से आंसू आ गए। वह बोला, बेटा मैंने तुझे बहुत सताया है, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे तुझ पे गर्व है। दीनानाथ को अपने किए पर खूब पछतावा हो रहा था। रजनीश ने बापू की आंखों से आंसू पोंछे तो दीनानाथ ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।